In this lecture, we will study about the all types of piles based upon the construction material or material used for their manufacturing. So actually, in this category, there are three types of piles: the timber pile, the concrete pile, and the steel piles. तीन types of pile हैं based upon the manufacture material used for their manufacture. timber pile, the concrete pile, and the स्टील पाइल जो मैंने अब टिम्बर पाइल क्या होते हैं, कंक्रीट पाइल क्या होते हैं और स्टील पाइल क्या होते हैं। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन जो फर्स्ट वर्ड की डेफिनेशन होगी वो यही होगी: द टाइप ऑफ पाइल व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड आर मेड अप ऑफ टिम्बर दैट आर कॉल्ड एज टिम्बर पाइल, दैट आर मेड अप ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड एज द कंक्रीट पाइल, एंड दैट आर कंस्ट्रक्टेड with the help of by manufactured by the steel are called as the steel pile. जो जिससे कंस्ट्रक्ट किया गया है, मेड किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, उससे उस पर्टिकुलर पाइल को हम कहेंगे दैट पर्टिकुलर पाइल। ठीक है, टिम्बर पाइल को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ये इसमें एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है या कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्रू आउट सिंपल चीज़ें हैं। टिम्बर पाइल वो होते हैं जो टिम्बर के मेड होते हैं और स्ट्रांग होने चाहिए लोड बियर करने के लिए। और कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं, मींस इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और तकरीबन ड्रिवन पाइल यूज़ होते हैं और इकोनॉमिकल होते हैं, कितने कॉस्टली नहीं होते इन कंपैरिजन टू दी कंक्रीट पाइल ईटीसी। सो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। द टिम्बर पाइल्स used for the construction should be free from defects, decay, etc. and those should be well seasoned. जो भी टिम्बर पाइल आप यूज़ करें वो हर टाइप ऑफ डिफेक्ट और डिके जो भी होते हैं उनसे फ्री होना चाहिए। एंड दैट शुड बी वेल सीजन। सीजनिंग आपने पढ़ा होगा, तो दैट शुड बी वेल सीजन। वेल सीजन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा कि सीजनिंग क्या होती है। टिम्बर को जब भी कट ऑफ करते हैं, कट ऑफ करने के बाद उसको रखते हैं और उसको वेल सीजन करते हैं। वेल सीजन करके उसके बाद ही उसको यूज़ किया जाता है किसी भी वर्क के लिए। ट्रांसमिशन ऑफ लोड थ्रू द टिम्बर पाइल्स टेक्स प्लेस बाय द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑन द ऑफ द ग्राउंड एंड द पाइल सरफेस। ये तकरीबन इनमें जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड और सॉइल एंड पाइल सरफेस होता है, जैसे फ्रिक्शन पाइल्स में होता है। सेम सेम तरीके से जो फ्रिक्शन पाइल में लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉलो होता है वही सेम वुडन पाइल्स में फॉलो होता है, क्योंकि ये जो वुडन पाइल्स होते हैं वो हमेशा ड्रिवन पाइल्स होते हैं, बोर्ड पाइल्स नहीं होते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइल एक्चुअली: ड्रिवन पाइल्स एंड बोर्ड पाइल्स। वो पाइल जिनको हम ड्राइव करें, अंदर अंदर खोड़ें, तो उनको हम कहते हैं ड्रिवन पाइल्स। वो पहले ही मेड हों, जस्ट लाइक प्रीकास्ट पाइल्स, पहले ही कंस्ट्रक्ट किए हों, पहले ही पड़े हों बाहर, और उनको फिर उसी पर्टिकुलर जगह पे लाके विद द हेल्प ऑफ हैमर्स, आप ऊपर से हैमर लगा के उसको इंसर्ट करवाओ ग्राउंड में, तो उसको कहेंगे हम ड्रिवन पाइल्स। बोर्ड पाइल पे क्या होते हैं कि वो टाइप ऑफ पाइल जिनके लिए हम बोर होल क्रिएट करें, पहले हम होल बनाएं ग्राउंड में और उसके बाद वहीं पर ही उसको कंस्ट्रक्ट करें विद द हेल्प ऑफ पोरिंग द कंक्रीट और अदर मैकेनिज्म, तो उसको कहेंगे बोर्ड पाइल। एक होते हैं ड्रिवन पाइल, दूसरे बोर्ड पाइल। ड्रिवन पाइल जिनको इंसर्ट किया जाता है ग्राउंड के ऊपर, और बोर्ड पाइल्स और दोज पाइल जिनको उसी पर्टिकुलर ग्राउंड में बनाया जाता है। So timber piles are commonly the driven piles. Timber piles proves economical for supporting light structure to be located in compressed soil constantly saturated with water. ये जो timber pile होते हैं that are commonly economical for supporting the light structures, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग नहीं होते, कंक्रीट पाइल की तरह इतने स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए these are commonly used for the light structures. Timber piles may be circular or square in section. Commonly they are of circular section, but if you want to make them in a square section, that you have to cut off the extra portion and make that in a square section. So here are some of the advantages of the wooden piles. पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवांटेज टिम्बर पाइल जो होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। टिम्बर पाइल्स आर इकोनॉमिकल, दे कैन बी ड्रिवन रैपिडली एज सच एज देयर इज अ ग्रेट सेविंग इन टाइम। ड्रिवन पाइल्स होते हैं ये इजीली हम इसको ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि ये शार्टर लेंथ के होते हैं। On account of their elasticity, timber piles can be recommended for sites where piles are likely to subject the later unusual
लेटरल फोर्सेस, वो पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पर लेटरल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पर दूसरे टाइप ऑफ पाइल को डिफिकल्टी होती है ड्राइव करने में, लेकिन जो टिम्बर पाइल्स होते हैं वो इजीली ड्राइव हो जाते हैं, इसलिए बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिसिटी। सो टिम्बर पाइल्स आर, because of their elasticity, they can be recommended, they can be used for the sites where the other type of the piles can be subjected to lateral forces. That is one of the advantage of timber or wooden pile. Next is they do not need heavy machinery and elaborate technical supervision. Heavy machinery इनको जरूरत नहीं है, simply hammer की वजह with the help of hammer we can insert those piles or we can drive these timber or wooden pile. These are some of the disadvantages of timber or wooden pile. The timber piles must be cut off below the permanent water level. वाटर लेवल्स के नीचे आप इनको यूज नहीं कर सकते, वाटर लेवल्स के लो आपको इसको कट कर देना चाहिए। अगर वाटर लेवल में यूज करोगे तो ये हो सकता है खराब हो जाए और लोड को बियर भी ना कर सकेंगे उस पर्टिकुलर एरिया पे या उस पर्टिकुलर लेवल तक। टिम्बर पाइल कैन नॉट बी ड्रिवन इन फिल्ड अप ग्राउंड विदाउट इंजरी एंड एज सच साइड जो फील्ड अप सॉइल होते हैं या फील्ड अप ग्राउंड होते हैं या बेड अप ग्राउंड होते हैं, स्लरी टाइप ऑफ ग्राउंड जो होते हैं, कच्ची मिट्टी वाला जगह ग्राउंड होता है, उस पर्टिकुलर जो एरिया होते हैं वहाँ पर टिम्बर पाइल को सूटेबल नहीं रखा गया है, क्योंकि उनको फोर्सेस लगेंगे, लेटरल फोर्सेस लग सकते हैं, या वो ड्राइव भी प्रॉपरली नहीं होगा और लोड भी इतना अच्छा कैरी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो मेडअप सॉइल होते हैं, स्लरी टाइप ऑफ सॉइल होते हैं या फील्ड अप सॉइल होते हैं, वहाँ पर टिम्बर पाइल को रिकमेंडेड नहीं किया जाता। दैट इज द डिसएडवांटेज। दे आर लायबल टू डिके और डिटोरिएट बाय साल्ट वाटर। साल्ट वाटर की वजह से ये डिटोरिएट हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, इनमें डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं। दैट इज डिसएडवांटेज। और इसके बनस्पत जो कंक्रीट पाइल है उसमें कोई भी डिके या डिटोरेशन साल्ट वाटर की वजह से नहीं होता, उसको स्पेशल दी जाती है साल्ट वाटर को डील करने के लिए। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जॉब्स वेयर लॉन्ग फाइल्स आर नीडेड। ठीक है, जिस जगह पर लॉन्ग फाइल्स नीडेड होती हैं वहाँ पर ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड लेंथ है कि इतनी लेंथ ऑफ टिम्बर फाइल आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बाकी कंक्रीट फाइल्स जो होते हैं उनकी कोई भी रिस्ट्रिक्टेड लेंथ नहीं होती, वो कितनी भी लेंथ की आप यूज़ कर सकते हो। ये जो इसका डिसएडवांटेज है वो ऐसे समझो कि टिम्बर जो कंक्रीट फाइल है उसका ये एडवांटेज हो जाता है। ठीक है भाई, that was about the little bit about the timber pile, some the advantages, some of the disadvantages. Now the next type of foundation is the concrete pile. So concrete pile first definition same जो मैंने आपको बताया, the type of pile which are made up of concrete are called as the concrete pile. So these piles are strong enough to bear the load other than the timber piles. टिम्बर पाइल से ये मच मोर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तकरीबन ये कंक्रीट पाइल होते हैं। कंक्रीट पाइल के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं प्री कास्ट कंक्रीट पाइल्स, दूसरे होते हैं कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल। प्री कास्ट कंक्रीट पाइल कौन से होते हैं, कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल कौन से होते हैं? आपने कंक्रीट में या उसमें पढ़ा होगा प्री कास्ट कंक्रीट के बारे में और कास्ट इन सिचू कंक्रीट के बारे में। सो प्री कास्ट कंक्रीट कौन से होते हैं? द टाइप ऑफ, या मैं डायरेक्टली प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल आपको समझा देता हूँ। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स आर दोज पाइल्स which are made up in the factory and that are transported on the site, that are called as the precast concrete pile. वो पाइल्स जो फैक्ट्री में बनाए जाएं और उनको फिर ट्रांसपोर्ट करके साइट पे लाया जाए और वहाँ पर उनको ड्राइव किया जाए, वहाँ पर उनको इंसर्ट किया जाए, तो उनको हम कहते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल। अच्छा, ये ऐसे भी होता है कि इन प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल को वहाँ पर साइट पे ही एक छोटी फैक्ट्री बना दी जाती है और वहाँ पर साइट पे ही इनको अलग से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके और उस वहाँ पर जो जहाँ पर इनको पाइल को इंसर्ट करना है वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। सो दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो जो फैक्ट्री है वहाँ पर बने और फिर साइट पे लाए जाएँ, या साइट पे ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अलग से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंक्रीट पोर करके अलग से, और फिर जैसे ही वो कंक्रीट पाइल हार्डेंड हो जाएगा उसको वहाँ से उठाकर फिर जिस जगह पे कंक्रीट पाइल को
इंसर्ट करना है वहाँ पर वो इंसर्ट कर देते हैं। So simple words में आप ये बोल सकते हैं precast concrete piles are those piles which are the constructed on the factory and then they are transported on the site. उसके बाद होते हैं the cast in situ concrete pile. अब cast in situ concrete pile क्या होते हैं? The type of piles which are constructed on the particular location where इन पर्टिकुलर साइट इन पर्टिकुलर पाइल को कंस्ट्रक्ट करना है, जहाँ पर इन पर्टिकुलर पाइल को होना है उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम इनको कंस्ट्रक्ट करें तो उनको कहेंगे कास्ट इन सिचू। उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उसी पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर होल में कंस्ट्रक्ट करने वाले पाइल्स को हम कहेंगे कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल्स। कैसे हम बनाते हैं कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल कि जहाँ पर भी पाइल को लगाना है वहाँ पर हम एक होल क्रिएट करते हैं, बोरहोल टाइप। बोरहोल क्रिएट करने के बाद वहाँ पर स्टील रिइंफोर्समेंट बिछाते हैं, जिस तरीके से भी स्टील रिइंफोर्समेंट बिछाएं। उसके बाद वहाँ पर कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। कंक्रीट पोरिंग करने के बाद वो कंक्रीट हार्ड हो जाता है वहीं पर ही उसी पर्टिकुलर जगह पर, और इस तरीके से वो जो कंक्रीट पाइल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। सो प्री कास्ट कंक्रीट पाइल को आप बोल सकते हो कि दीज आर ड्रिवन पाइल्स एंड कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल्स आर कॉल्ड एज दी बोर्ड पाइल्स। ये इन दोनों में भी फर्क हो सकता है। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स आर ड्रिवन पाइल्स क्योंकि ये बाहर कंस्ट्रक्ट होते हैं और उसके बाद उस होल में इंसर्ट किए जाते हैं। कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल्स क्या होते हैं? उसी पर्टिकुलर होल में ही कंस्ट्रक्ट होते हैं, बोर होल में ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल। ठीक है भाई। इसके अच्छा इनके कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल के डिफरेंट टाइप्स हैं: सिंपलेक्स पाइल, पेडिस्टल पाइल, फ्रैंकी पाइल एंड रेमंड पाइल। These all piles are depending upon the shape of the construction of cast in situ concrete pile. ये आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के बुक में आप देख लेना, सिंपलेक्स पाइल, पेडिस्टल पाइल और फ्रैंकी पाइल और रेमंड पाइल, इनकी शेप्स जो होती हैं वो जो है ना उस पे ही डिफरेंस आता है कि उसका डिफरेंस कैसे। लेट मी शो यू दी शेप ऑफ दी रेमंड पाइल। रेमंड पाइल जो होता है वो ऐसे फिलहाल ऐसे इनलार्ज होता जाता है नीचे से, इस तरीके के इसका शेप होता है रेमंड पाइल का। ऊपर से छोटा होता है और नीचे ऐसे बड़ा होता जाता है। दैट इज द शेप ऑफ द रेमंड पाइल। तो इस तरीके से सिंपलेक्स पाइल की शेप है, पेडिस्टल पाइल की और फ्रैंकी पाइल और रेमंड पाइल की। इसको आप लोग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का जो बुक मैंने आपको परचेज करने के लिए बोला था उसमें आप देख लें। एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट पाइल पे आते हैं। कंक्रीट पाइल के बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्राउंड। कोई भी टाइप ऑफ ग्राउंड हो, कंक्रीट पाइल की स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है। ऑन अकाउंट ऑफ देयर लार्जर साइज एंड ग्रेटर बेयरिंग पावर द नंबर ऑफ पाइल्स रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर इज मच लेस। कि भाई इनके बेयरिंग पावर, बेयरिंग रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो नंबर ऑफ पाइल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कम रिक्वायर होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को देने के लिए। मसलन एक स्ट्रक्चर को अगर हम टिम्बर पाइल दें तो उसको 15 टिम्बर पाइल लगेंगे। उसी जगह पर अगर हम कंक्रीट पाइल देंगे तो उसको हो सकता है 5 या 6 कंक्रीट पाइल पे ही वो लोड को रेजिस्ट कर सकेगा। सो the number of piles required for supporting the structure is much less in if you are using the concrete piles. They can be used or cast to any length, size and shape. किसी भी लेंथ के, किसी भी साइज के और किसी भी शेप के कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कास्ट इन कंक्रीट पाइल्स। सो ये प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल भी हो सकता है। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल को किसी भी लेंथ, साइज और शेप का कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, और कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल भी किसी भी लेंथ का आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और साइज का भी। They can be used for marine works without any treatment। लाजमी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट उसको हम कंक्रीट पाइल्स को देते हैं। ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ द इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। जब कंक्रीट को पोर करते हैं उसमें कोई भी एडमिक्सचर हम ऐड करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर देता है। इतना इम्प्रूव कर देता है कि जो मेराइन वर्क्स होते हैं, मेराइन वाटर्स होते हैं या साल्टी वाटर होते हैं, उनसे रिएक्ट करने के बाद कंक्रीट पाइल को कोई भी डैमेज या डिके नहीं होता। सो दे कैन बी यूज्ड फॉर मेराइन वर्क्स इजीली। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट पाइल: these piles are costly, their cost is much more than timber pile। ये चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बहुत ज़्यादा होता है इसका।
और कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इनका ज़्यादा होता है। दे कैन नॉट बी ड्रिवन रैपिडली, इनकी जो ड्राइव मैकेनिज्म है वो भी रैपिड नहीं है, इनको जल्दी से इजीली हम ड्राइव नहीं कर सकते। एंड कंक्रीट पाइल्स रिक्वायर एलाबोरेट टेक्निकल सुपरविजन एंड हेवी ड्राइविंग मशीनरीज। जो उसका जो टिम्बर पाइल के एडवांटेजेस था कि टिम्बर पाइल डू नॉट रिक्वायर्ड एनी हेवी मशीनरी एंड एलाबोरेट टेक्निकल सुपरविजन, वो इसका डिसएडवांटेज है। देखें कंक्रीट पाइल रिक्वायर्स एलाबोरेट टेक्निकल सुपरविजन एंड हेवी मशीनरीज, दे मस्ट बी रिइंफोर्स्ड टू विथस्टैंड हैंडलिंग स्ट्रेसेस। जो कंक्रीट पाइल्स हैं उनको आपको रिइंफोर्समेंट लाजमी प्रोवाइड करनी है। जो भी टाइप ऑफ कंक्रीट पाइल हैं दे यू हैव टू प्रोवाइड दी reinforcement। अच्छा, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स एंड कास्ट इन सिचु कंक्रीट पाइल के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन गिवन है। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल और कास्ट इन सिचु कंक्रीट पाइल मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, आप खुद पढ़ लेना। कास्ट इन सिचु कंक्रीट पाइल को देखते हैं थोड़ा, क्योंकि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। कास्ट इन सिचु कंक्रीट पाइल, दिस टाइप ऑफ पाइल is constructed in its location and is located in a borehole prepared for this purpose। ठीक है, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम बोरहोल बनाते हैं और उस बोरहोल में फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं। दीज आर दी कास्ट इन सिचु कंक्रीट पाइल्स। Advantages of cast in situ concrete piles. These piles are cast in exact length as such as there is no wastage of time, money and material as common in precast concrete pile। cast in situ concrete piles होते हैं जो वो एग्जैक्ट लेंथ के हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जितना हमें लेंथ रिक्वायर्ड हो उसमें कोई भी वेस्टेज वगैरह नहीं होगी, क्योंकि हम एग्जैक्ट बोर होल उतना ही बोर होल जितने लेंथ का हमें पाइल चाहिए उतने लेंथ का हम बोर होल बनाते हैं, उसमें रिइंफोर्समेंट बनाते हैं और उसी पे कंक्रीट वगैरह पोर कर देते हैं। सो कांस्टेंट जो कंक्रीट पाइल में जो मटेरियल है उसकी वेस्टेज नहीं होती। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द वाइब्रेशंस ड्यू टू हैमरिंग, हेंस दे आर साउंड इन कंस्ट्रक्शन। हैमरिंग वगैरह जो होती है वो इसमें सब्जेक्ट नहीं किया जाता। आप देखें ना प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल में क्या होता है कि प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल को ड्राइव किया जाता है। ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से हैमरिंग लगानी पड़ेगी। सो हैमरिंग लगाते वक्त क्या हो जाता है, फिर उसमें वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं पाइल्स में और हो सकता है उनको ब्रेकेज का भी चांसेस होता है। लेकिन कास्ट एंड सिचु कंक्रीट पाइल में ऐसी कोई भी ब्रेकेज का चांस नहीं होता है, क्योंकि ये उसी वक्त वहीं पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उसमें कोई भी हम हैमरिंग वगैरह अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये बोर्ड पाइल होती हैं, ड्रिवन पाइल नहीं होते। कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नील। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल में क्या होता है कि वो फैक्ट्री में बनाया जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके साइड पे लाया जाता है। लेकिन कास्ट एंड स्टिच कंक्रीट पाइल को उसी वक्त ही उधर 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 बनाया जाता है, इसलिए कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नील। ये इसका एडवांटेज है। दे कैन बी मेड टू बियर हेवी लोड्स बाय अडॉप्टिंग सिंपल मेथड्स। सिंपल मेथड यूज करके ये हेवी लोड को भी बियर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज पे आते हैं इसके कंक्रीट पाइल के, कास्ट एंड स्टिच कंक्रीट पाइल के। दे कैन नॉट बी यूज्ड अंडर वाटर। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसको यूज़ करोगे भी अगर अंडर वाटर में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कोफर डैम बनाना पड़ेगा या तो केशन बनाना पड़ेगा। केशन एंड कोफर डैम बोथ आर स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर हैं जो पहले हम नीचे वाटर स्ट्रक्चर में इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर से वाटर को निकाल देते हैं, उसके बाद आप कास्ट एंड सिचू कंक्रीट पाइल उसमें बना सकते हो। सो प्रॉपरली रीइंफोर्समेंट नहीं देते हो, प्रॉपरली रीइंफोर्समेंट को अटैच नहीं करते हो, तो क्या हो सकता है कि ड्यूरिंग पोरिंग, वाइल पोरिंग, वो जो रीइंफोर्समेंट है वो हो सकता है इधर उधर हो जाए। अगर इधर उधर हो गया तो आपका जो पूरा कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरी जो बोर होल है नीचे वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो इसलिए बोल रहा है कि इफ द पाइल्स टू बी रीइंफोर्स्ड देयर इज ए चांस ऑफ reinforcement getting the dislocated or disturbed। As concrete has got to be dumped from a great height, the quality of work is not appreciably good। हाँ, ये बात है कि जब आप कंक्रीट पोर करते हो तो कंक्रीट को बिल्कुल ऊपर से पोर करते हो। लेंथ ऑफ पाइल बहुत हाई होता है, लेकिन कंक्रीट को हमें पोर करना पड़ता है ऊपर से ही, हाइट से ही। तो उस हाइट की वजह से कंक्रीट की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है और कंक्रीट की क्वालिटी appreciably good, या that cannot be as good as it can be। ये चीज़ बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, जायज़ बोल रहे हैं। द रेमिंग ऑफ कंक्रीट मास कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड
and as such there is a very possibility of the voids being left and renting the construction unsolved. रेमिंग जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाइब्रेशंस हम देते हैं कंक्रीट के जो में जो वायर्स होते हैं, वायर को रिमूव करने के लिए रेमिंग करना पड़ता है, जिसमें एक मशीन होता है, छोटे से रॉड रेमिंग रॉड्स टाइप होते हैं हमारे पास, वो इंसर्ट करते हैं कंक्रीट में वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और उसकी वजह से वो वाइड्स रिमूव हो जाते हैं और कंक्रीट स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन पाइल में क्या होता है, कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल में क्या होता है, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम रेमिंग रॉड को उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अब इंसर्ट नहीं करते तो क्या हो जाता है, तो उसमें कुछ वाइड्स लेफ्ट हो जाते हैं और वाइड्स लेफ्ट होंगे तो हो सकता है उसमें जो कंक्रीट पाइल है वो अनसाउंड हो जाए। सो इफ़ यू आर नॉट रेमिंग द कंक्रीट पाइल, देयर इज़ अ चांस ऑफ द वाइड्स being left in that particular pile and that lead to the construction unsound. Simply, in unsound piles, green concrete is liable to lose its water by the coming in contact with the dry soil, and hence it may result in making the pile structurally weak. जो ग्रीन पाइल होता है फ्रेश कंक्रीट होता है। फ्रेश कंक्रीट को जब आप उस फाइल में आप इंसर्ट करते हो तो वो ड्राई सॉइल के साथ कंट्रैक्शन में आ सकता है, इंटरेक्शन में आ सकता है। ड्राई सॉइल के साथ इंटरेक्शन में आएगा तो ड्राई सॉइल उसके वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, कंक्रीट का वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, कंक्रीट का वाटर कंटेंट कम हुआ तो हो सकता है वो जो पाइल है इन द एंड जब हार्ड हो जाए तो वो स्ट्रक्चरली वीक हो जाए। इसलिए जब ये बोल रहा है कि इन अनसाउंड पाइल्स ग्रीन कंटेंट इज लायबल टू लूज इट्स वाटर कंटेंट बाय कमिंग इन कंटेंट विद द ड्राई सॉइल के साथ कांटेक्ट में आएगा, ड्राई सॉइल उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर देगा और उसको इन रिजल्ट इन इट में रिजल्ट इन मेकिंग द पाइल स्ट्रक्चरली वीक। दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल। स्टील पाइल की तरफ आते हैं। द पाइल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्टील सेक्शंस that are called as the steel pile. The pile which are constructed of steels are called as steel piles. Simply, they are useful while driving. The conditions are difficult and other types of piles cannot be suitable. वो particular जगह जहाँ पर दूसरे टाइप ऑफ पाइल से ड्राइव करने में डिफिकल्टी हो तो वहाँ पर हमें स्टील पाइल का सहारा लेना पड़ता है। स्टील पाइल को इंसर्ट करने में मुश्किलात नहीं होती और स्टील पाइल बहुत वर्टिकली स्ट्रांग होते हैं और उनको इजीली ड्राइव किया जा सकता है। दे आर जनरली यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिज फाउंडेशंस and they are available in the following form: steel piles, sheet piles, disc piles and screw piles। ये different shapes of piles होते हैं इसके स्टील पाइल के और इस पर्टिकुलर शेप में मिल सकते हैं। स्टील पाइल्स में शीट पाइल तो आपको पता है कौन से होते हैं। शीट पाइल कोफर डैम में जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोफर डैम को बनाने के लिए जो पाइल यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, स्टील पाइल ये होते हैं। अच्छा, so we have studied about the all type of piles based upon their method of manufacturing, material used for their manufacturing। उसमें हमने टिम्बर पाइल पढ़ा, टिम्बर पाइल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े। उसके बाद हमने कंक्रीट पाइल पढ़ा, कंक्रीट पाइल के डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पढ़े। उसमें फिर हमने प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल पढ़ा और दी कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल पढ़ा। फिर कास्ट इन सिचू कंक्रीट पाइल के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े और फाइनली हमने स्टील पाइल पढ़ा।